अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कोवलेंट बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ अगर जिसने आयनिक बॉन्ड की वीडियो नहीं देखी वो भी देख ली, क्योंकि वो भी रिलेटिंग है इसी चीज़ से, मगर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड? सो वी विल डिस्कस इन दिस video. In this type of bond, electrons are not given by lost of by atom. A covalent bond form a mutual sharing of electron between two atom. देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं हम किसी भी इक्वल शेयरिंग को, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग इक्वल टू, म्यूचुअल शेयरिंग अगर इक्वल नंबर, मतलब अगर टू है तो टू ही आएगा, थ्री है थ्री आएगा, वन है वन आएगा। दैट इज नोन म्यूचुअल शेयरिंग में बिल्कुल इक्वल इक्वल। दिस टाइम ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू एटम हैव सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स होते हैं एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन उसके डिफरेंट एलिमेंट होते हैं एटम की। सो दिस बॉन्डिंग अकर primarily बिटवीन नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में ही होता है। हाउ इट इज पॉसिबल ऑब्जर्व बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल? कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये हम पढ़ लेते हैं अभी। लेकिन अब जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि म्यूचुअल शेयरिंग को, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग से, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है अपोजिटली चार्ज आयन से, इसके अंदर कुछ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंसीडर फॉर्मेशन, सेकंड पैराग्राफ। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A एंड हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। When two hydrogen atoms share the valence electron, both the atom achieve the electronic configuration normally and specify the duplet rule. इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इतना वो नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लाइन शोज बिटवीन टू बिटवीन द टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनती हैं, वो भी देखते हैं हम कैसे बनती हैं वे। अच्छा, डू यू नो पढ़ लेते हैं। व्हेन देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर सब ऑर्बिटल फिल्ड होता है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन से, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पे दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन सा होता है कि लोन पेयर हमारे पास बॉन्ड पेयर इज कम्पोज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आर इन बॉन्ड, वेयर लोन पेयर इज कम्पोज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट बॉन्ड। मकसद कि आपको समझ आ ही गया होगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि कंपोस्ट हुए होते हैं वो बॉन्ड नहीं होते, मगर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दैट इज नोन बॉन्ड पेयर। नाउ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, सिंगल, ट्रिपल, डबल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव की एक प्लस H नेगेटिव एक, दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। H के फर्स्ट मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरे एच के भी प्लस एच एक। अच्छा, ये आपको याद भी करनी होती है, याद कर लें, वैसे समझा भी रहा हूँ मैं। और कोवलेंट फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर जो करता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसकी डिटर्मिनेशन कैसी होती है? माइनस ई। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इस पैराग्राफ में लिखा है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड माइनस का एक साइन होता है ना, उससे डिटर्मिनेशन होती है, उससे रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। अब आती है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल की, जैसे इन्होंने एग्जांपल हमें बहुत बड़ी दे दी है, बहुत बड़ी दे दी है इन्होंने एग्जांपल। क्लोरीन एटम belongs to group 7A and its 7 outer electron. It needs one more electron. अच्छा, क्लोरीन के अंदर एक 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। उसने क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ ही अटैच किया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा कि एच सी के मकसद के कितने हुए? अब यहाँ पे देखिए, सी के हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, आठ हो गए। सात उसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसने क्लोरीन ने क्लोरीन से ही बॉन्ड बनाया और दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से भी किया, उसने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया। जब हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन की एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। अब आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग करता है दो बॉन्ड पेयर्स की, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स की, और वो किससे? इक्वल टू के साइन से इस्तेमाल होती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहाँ पर ग्रुप ऑक्सीजन का क्या है कि इसको, ये जितना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, एक ही इसमें मर्ज करके बता देता हूँ आपको। ऑक्सीजन हमारे कौन से ग्रुप से पाया जाता है? ये होता है 6 ग्रुप से, ठीक है। 6 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो चार पाँच छः, ये आप गिन भी सकते हैं, दो दो चार पाँच छः, ठीक है। यहाँ पे भी इसने दो दो चार पाँच छः, तो यहाँ पर इसको कितने की नोट नीड है? दो की नीड है, इसने दो दो से वो कर लिया। तो भाई जब दो से कर लिया तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन। एन एग्जाम्पल डबल कोवलेंट बॉन्ड इथेन मॉलिक्यूल की अगर देख लें, सी अगर कार्बन इक्वल टू कार्बन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड,
वो बॉन्ड जो कि 3 बॉन्ड पेयर्स को शेयर करते हैं। 3 बॉन्ड पेयर कौन से पेयर्स होते हैं? जैसे नाइट्रोजन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है तीनों। फॉर एग्जांपल देते हैं कि देखिए नाइट्रोजन हमारे पास कौन से ग्रुप से बिलोंग होता है? इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 3 2 5 6 7। ठीक है, 3 2 5 6 7। अगर गिनना हो ना तो यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो, बन गए तुम्हारे पास गिनने के लिए। ठीक है, फिर नाइट्रोजन का यहाँ पे भी। अब इसके पास इसको कितनी नीड है? इससे बोला मुझे तो यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इन्होंने अपना बॉन्डिंग कर लिया, 3 2 2 तो करके बॉन्डिंग पूरी बना दी, और ये कहलाती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम एन ट्रिपल एन के से शो भी कर सकते हैं। मतलब कि ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। अब बात आती है नॉन पॉलर और पॉलर की, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह।